विल, अगर 3-4 सवाल आप 3-4 इशू कर देते हैं, ओ सॉरी करंट अफेयर्स के कुछ इश्यूज हैं, लेट्स सी फ्यूचर ऑफ करंट अफेयर्स। एक क्या है, 4-5 फिगर आप नोट करिए। इंडियन स्टोरी, जो भारतीय ग्रोथ स्टोरी है, अगर आप इंडियन ग्रोथ स्टोरी देखें तो ये सारे फिगर आप याद रखिए, ये काम आते हैं बहुत जगह। इन्फ्लेशन कितना है, 7.41%। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन इज ए ग्लोबल फिनोमिना। जो आपकी मुद्रास्फीति है, यह एक विश्व स्तरीय समस्या है, इसको भारत से ही देखकर नहीं देखना चाहिए। तो राइट नाउ, अब एक सवाल आपके ऐसे का भी हो सकता है, राइट नाउ इन्फ्लेशन इज ए ग्लोबल फिनोमिना। इन्फ्लेशन एक विश्व स्तरीय बात हो चुकी है। अब इंडिया को हम कैसे, अब अगर भारत की समस्या देखें तो भारत का इंडिया एंड अनएम्प्लॉयमेंट, भारत और बेरोजगारी के बीच किस तरह के संबंध है, इंडिया एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर भारत और बेरोजगारी को देखें तो इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वह 7.8%, इस अक्टूबर में वह 7.8% है। तो बड़ा अच्छा फिगर तो नहीं है। और इसमें ज्यादा वरिंग क्या है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम अपने इस अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर को देखें, जो हमारा 7.8% जो रिकॉर्ड किया गया है, इसमें यूथ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। अब जो इंडिया का यूथ है, जो 15 से 24 साल के बीच का है, जो इंडियन यूथ है हु इज बिटवीन 15 टू 24 ईयर्स, इसके बीच में है, उसकी हालत देखें, जो परसेंटेज है वो आता है 28.3%। तो एक चीज आप और क्या निष्कर्षित कर सकते हैं कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत ज्यादा है। और इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो थोड़ा देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है। अब इसके साथ आप ग्रोथ देखिए, व्हाट इज द ग्रोथ, ग्रोथ स्टोरी क्या है, ग्रोथ विकास की स्टोरी क्या है, हमारी ग्रोथ स्टोरी क्या है। अगर आप 21-22 में देखें, 21 एंड 22 कितना है, 8.7%। 21-22 में अपना जो जीडीपी ग्रोथ है वह 8.7% है, जो वर्ल्ड में इट इज हाईएस्ट एमंग वर्ल्ड। यह विश्व में बहुत ऊंचा है और बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर हम इसी को 20-21 में देखें, 20-21 टू 2021 में यह -6.6%, यह ऋणात्मक है, यह -6.6% है। और 22-23 के लिए, 22-23 के लिए जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, इसने जो एक्सपेक्ट किया है, जो एक प्रोजेक्शन दिया है, वह 6.1% का दिया है। अब इंडिया का ग्रोथ कैसे, अब इंडिया की ग्रोथ के हिस्ट्री चलते हैं, कम ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज ग्रोथ। 1990 के बाद, आफ्टर 1990 इंडिया का ग्रोथ बढ़ने लगा। उसका कारण क्या था, जो 91 से 93 का रिफॉर्म आया था, जो 1991 से 93 के बीच जो उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, उस उदारीकरण की प्रक्रिया के बाद जो 2003 के बाद से पोस्ट 2003, आफ्टर 2003 इंडिया ने एशिया के सुपर परफॉर्मेंस से काम करना शुरू किया, एक बड़ा बेहतरीन काम किया। अगर इसको आप देखें तो 9.3%, 9.3, 9.2 एंड 10.2। 2005 से 2008 के बीच यह बहुत बेहतरीन ग्रोथ रहा है। अगर हम इंडिया के ग्रोथ की बात देखें तो 4 लगातार सालों, 2016-17 के बाद हमारा ग्रोथ
कम हुआ है, इसको इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो इंडिया के पास अब ये ग्रोथ, अब इंडिया के साथ समस्या क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम, ग्रोथ अच्छा क्यों नहीं होता है, या ग्रोथ बेहतर कैसे कह सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट रेट है, हमारे यहां इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो अगर आप एक चीज देखें कि हमको अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाना होगा। जब तक हम इन्वेस्टमेंट रेट को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगा। और हमको एक ऐसी फिजिकल पॉलिसी बनानी होगी, हमको एक इस तरह की आर्थिक नीति, ऐसी आर्थिक नीति बनानी होगी जो हमारे यहां इनइक्वलिटीज को कम कर सके। हमारे यहां इनइक्वलिटीज अभी भी हैं, जो गैप है रिच में या पुअर में, उस गैप को भी कम करना होगा।